नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भावना इन्फॉर्मेटिव पर। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की सत्य के प्रयोग आत्मकथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब महात्मा गांधी जी ने खुद लिखी है और इसको 5 भागों में बांटा गया है, पर हर भाग का एक अपना अनुभाग है। तो इस कहानी के, इस आत्मकथा के मैं आपको अलग अलग अनुभागों को अलग अलग पार्ट्स में सुनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी। 4 या 5 वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसे आरंभ भी कर दिया था, किंतु फुलस्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपके सामने कट। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका अपने यूट्यूब चैनल भावना इन्फॉर्मेटिव पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित उनकी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी के 5 भाग हैं और हर भाग को अलग अलग अनुभागों में बांटा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 4 या 5 वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसे आरंभ भी कर दिया था, किंतु फुलस्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया था कि इतने में बम्बई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो मैं एक के बाद एक ऐसे व्यवसायों में फंसा कि अंत में मुझे यरवड़ा का अपना स्थान मिला। भाई जयराम दास जी भी वहाँ थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी यह मांग रखी कि दूसरे सब काम छोड़कर मुझे पहले आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यास क्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक मैं आत्मकथा का आरंभ नहीं कर सकूंगा। अगर मुझे अपना पूरा समय यरवाड़ा के बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं जरूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था, परंतु अभी अभ्यास क्रम की समाप्ति में भी 1 वर्ष बाकी था कि मैं रिहा कर दिया गया। उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह लिखी नहीं जा सकी। अब स्वामी आनंद ने फिर वही मांग की। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूँ, इसलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूँ। स्वामी की मांग तो यह थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूं और फिर वह पुस्तक के रूप में छपे। मेरे पास इकट्ठा इतना समय नहीं है। अगर लिखूं तो नवजीवन के लिए ही मैं लिख सकता हूँ। मुझे नवजीवन के लिए कुछ तो लिखना ही होता है, तो आत्मकथा ही क्यों न लिखूं। स्वामी ने मेरा यह निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला। किंतु यह निर्णय करने पर एक निर्मल साथी ने सोमवार के दिन, जब मैं मौन में था, धीमे से मुझे यूं कहा, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? यह तो पश्चिम की प्रथा है। पूर्व में तो किसी ने लिखी जानी नहीं, और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं उसे कल मानना छोड़ दे तो, अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आप आज करते हैं उन कार्यों में बाद में हेर फेर करें तो। बहुत से लोग आपके लेखों को प्रमाणभूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण करते हैं। वे गलत रास्ते चले जाएं तो, इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी कोई चीज़ न लिखें तो क्या ठीक न होगा? इस दलील का मेरा मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण
कथा एक जीवन वृतांत जैसी बन जाएगी, लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे तो वह लाभदायक सिद्ध होगा। अथवा यूं समझिए कि यह मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में हुए मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है। यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उन्हें जानती है। मेरे मन इसकी कीमत कम से कम है और इसलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम ही है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं है जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूँ। लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का, जिन्हें मैं ही जान सकता हूँ और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं। इनसे तो केवल नम्रता ही वृद्धि होगी। ज्यों ज्यों मैं विचार करता जाता हूँ, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ, त्यों त्यों अपनी अल्पता में स्पष्ट ही देख सकता हूँ। मुझे जो करना है 30 वर्षों से मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूँ, वह तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन में भी इसी दृष्टि से होता है और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है वह सबके लिए भी शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं रहे। उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। अवश्य ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती है, परंतु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोगों में तो आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक, धर्म का अर्थ है नीति, आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निर्भिमान रहकर लिख सकूं, तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विचारपूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं करता अथवा वे परिणाम सच्चे ही है, इस बारे में भी वह साशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है। अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही है। वे सच है अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ, यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टि से ये सच है और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर ना मालूम हो तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन जिन वस्तुओं को देखता हूँ, उन्हें त्याज्य और ग्राह्य ऐसे दो भाग कर लेता हूँ और जिन्हें ग्राह्य समझता हूँ उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो, तब तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसीलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के प्रयोग जैसा पहला नाम दिया। इसमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों के प्रयोग भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल वाचिक सत्य नहीं है,
यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत है, क्योंकि उसकी विभूतियां भी अनगिनत है। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का ही हूँ। वह एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूँ। इस शोध के लिए मैंने अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ, और मुझे यह विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होमने की मेरी तैयारी है और शक्ति है। लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यद्यपि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो भी मुझे यह सरल से सरल लगा है। इस मार्ग पर चलते हुए अपनी भयंकर भूलें भी मुझे नगण्य सी लगी, क्योंकि वैसे भूलें करने पर भी मैं बच गया हूँ और अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूँ। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की, ईश्वर की झांकी भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं है। यह विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया है, इसे मेरा जगत अर्थात नवजीवन इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोगों के साझेदार बनना चाहें और उस सत्य की झांकी भी मेरे साथ करना चाहें तो भले करें। साथ ही मैं यह भी अधिकाधिक मानने लगा हूँ कि जितना कुछ मेरे लिए संभव है, उतना एक बालक के लिए भी संभव है, और इसके लिए मेरे पास सबल कारण है। सत्य की शोध के साधन जितने कठिन हैं, उतने ही सरल भी हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी तो जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी भी दुर्लभ है। यह चीज़ वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान में स्वतंत्र रीति से बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम भी इसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। मैंने जो प्रकरण लिखने वाला हूँ, उनमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो, तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी शोध में खामी है और मेरी झांकियाँ मृग जल के समान हैं। मेरे समान अनेक का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज कभी छोटा ना करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत न समझे, यह मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांतारूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह से दे सकूंगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूँ, इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जिस गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सबको अपने अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य कहूँगा कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो निम कह रामी। क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने श्वासोच्छ्वास का स्वामी समझता हूँ, जिसे मैं अपने नमक का देने वाला मानता हूँ, उससे मैं अभी तक दूर हूँ। यह चीज़ मुझे प्रतिक्षण खटकती है। इसके कारण अपने विकारों को मैं देख सकता हूँ, पर उन्हें अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूँ, परंतु इसे यही समाप्त करता हूँ।
प्रस्तावना में से मैं प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, वह तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी। मोहनदास करमचंद गांधी। पहला भाग। जन्म। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीति खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्हें जूनागढ़ राज्य में आश्रम लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी छोड़ने का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए वांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कब गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले 2 कन्याएं थी। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विश्वास सख्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति भी वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए। कब गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली जाती, वैष्णो मंदिर। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायन का व्रत लिया था। व्रत के दिनों वे बीमार पड़ी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चातुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य सी बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करने ही भोजन करेंगी। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। यह तो सब जानते हैं
कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे भी दिन याद है कि जब हम सूरज को देखते और कहते, माँ माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और माँ यह कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने कामों में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रानी निवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाया करती थी। महा साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में भादो वही वधी बारस के दिन अक्टूबर को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े में सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इस पर से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियाँ मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। एकड़े एक पापड़ शेक, पापड़ कच्चो मारो। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगह में छोड़ी हुई गाली रहती थी, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह किताब हमने आज शुरू करी है और ये इस कहानी का पार्ट 1 है। जो भी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, जो भी इस किताब में महात्मा गांधी जी ने लिखी है, वही मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है। तो आप इंजॉय कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में। थैंक यू।